हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 3 points particles p q r move in a circle of radius r with a different but a constant speed. They start moving at t equals 0 from their initial position as shown in the figure. The angular velocity in radian per second of p q and r are 5 pi, 2 pi and 3 pi respectively in the same sense. The time at which they all meet is here. We have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as angular velocity. तो angular velocity होती है किसी भी पार्टिकल द्वारा यहाँ पे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करने में जितना भी टाइम लिया जाता है दैट इज नोन एज डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड हमें गिवन होती है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टिकल है पी क्यू एंड आर, तीनों मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये बताना है कि तीनों एक साथ किस टाइम पे यहाँ पे मीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे P को रेफरेंस मानते हैं, यानी P के रिस्पेक्ट में हम Q और R का जो मोशन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो P के रिस्पेक्ट में जो Q है वो 90 डिग्री अहेड चल रहा है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे P को हम ऑब्जर्व करें, जब हमने P का मोशन देखना स्टार्ट किया होगा तो जो Q पार्टिकल होगा ये इससे ऑलरेडी 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम P के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास जो R का मोशन है ये इससे 180 डिग्री यहाँ पे अहेड है। यानी अगर हम P को इनिशियल कंडीशन में देख रहे हैं या P का जो मोशन है उसको जस्ट स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो R है ये ऑलरेडी यहाँ पे 180 डिग्री का जो मोशन है वो यहाँ पे ट्रेवल कर चुका होगा। तो सबसे पहले हमें यही बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास यहाँ पे P एंड Q है इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि कितने एंगल का यहाँ पे डिफरेंस है इनके मोशन में, तो ये पाई बाई 2 के बराबर हमें देखने को मिल रहा है। एंड जो P एंड R है इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हमारे पास यहाँ पे पाई के बराबर है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है यहाँ पे। दूसरा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि P और Q का जो मीटिंग पॉइंट है वो कितना है और P और R का जो मीटिंग पॉइंट है वो कितना है, और इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा इनमें जो कॉमन वैल्यू आएगी वही हमारे पास तीनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि अगर P Q के साथ मिल रहा है और P R के साथ भी मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि तीनों पार्टिकल यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे एक दूसरे से मीट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो P और R है इसके लिए जो मीटिंग टाइम है उसको कैलकुलेट करेंगे। एंड फॉर दैट वी विल फर्स्टली कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P एंड Q। तो वी कैन राइट हियर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P एंड Q इज गिवन एज, अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। जो P है इसका जो रिलेटिव हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी निकल के आएगी विद रिस्पेक्ट टू Q, दैट विल बी गिवन एज 5 पाई माइनस, क्योंकि जो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी गिवन है इट इज 2 पाई, तो दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास निकल के आएगा दैट विल बी 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये तो हमारे पास इनकी एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस निकल के आएगा। नाउ हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर इनके बीच में 3 पाई रेडियन पर सेकेंड का एंगुलर डिफरेंस है तो फर्स्ट टाइम ये दोनों कब मीट करेंगे। तो जब हम इनका मोशन यहाँ पे देख रहे होंगे या फिर इनके लिए टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो P और Q है इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री का यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया है। यानी जब हमने मोशन देखना स्टार्ट किया था जब T की वैल्यू 0 थी उस पर्टिकुलर केस में Q 90 डिग्री अहेड ऑलरेडी था फ्रॉम द पॉइंट P। तो इसके लिए वी नो दैट जो ओमेगा होता है दैट इज गिवन एज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग टाइम will be for P and Q। ये हो जाएगा फर्स्ट मीटिंग टाइम का मतलब ये हो गया जब दोनों ने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया होगा। तो जब दोनों पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एंगल बनेगा, क्योंकि हम P के रिस्पेक्ट में ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एंगल बनेगा वो तो अगर हम एक राउंड के लिए देखेंगे और दोनों की पोजीशन अगर एक ही होती तो 2 पाई का एंगल बनता, लेकिन जो Q है ये ऑलरेडी इससे पाई बाई 2 अहेड है तो हम इसमें पाई बाई 2 ऐड कर देंगे। दिस विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारे पास यहाँ पे दोनों का रिलेटिव मोशन है दैट इज
WPQ, उससे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट मीटिंग टाइम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इट विल बी गिवन एज 2 पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई के। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 5 पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 पाई 6 पाई के बराबर आ जाएगा। तो 5/6 सेकेंड के बाद यहाँ पे दोनों P और Q की पहली मीटिंग होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकेंड मीटिंग टाइम निकालते हैं P और Q के लिए, तो सेकेंड मीटिंग टाइम का मतलब ये हो गया जब दोनों ने यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। तो जब एक राउंड कंप्लीट होता है तो 2 पाई का एंगल बनता है, जब 2 राउंड कंप्लीट होंगे तो टोटल 4 पाई का एंगल बनेगा। और अगेन हमें इसमें π/2 ऑलरेडी ऐड करना पड़ेगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 3 पाई। ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी 9 पाई डिवाइडेड बाई 6 पाई, तो ये आ जाएगा 3/2 सेकेंड के बराबर। इसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं। थर्ड मीटिंग टाइम फॉर बोथ विल बी गिवन एज, थर्ड मीटिंग टाइम यानी 3 इंटू 2 पाई 6 पाई प्लस π/2 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 3 पाई। हमारे पास जो वैल्यू है ये बन जाएगी 13 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई, वैल्यू आ जाएगी 13/3 सेकेंड के बराबर। नाउ यहाँ पे ये तो हमने P और Q के लिए कैलकुलेट कर दिया। अब हम इसी तरीके से P एंड R के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसे भी कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी गिवन एज 5 पाई माइनस 3 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड के बराबर। नाउ जैसे हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया था P और Q के केस में, P और R का जो फेज डिफरेंस है वो पाई के बराबर है। तो जब भी हम यहाँ पे इनके लिए टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्स्टली ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है पाई का उसे भी हमें कैलकुलेट करना है। तो वी कैन से हियर अगर हम P और R की फर्स्ट मीटिंग टाइम देखेंगे तो P और R का जो फर्स्ट मीटिंग टाइम है वो हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई के बराबर एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट इज 3/2 सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड मीटिंग टाइम के लिए, तो हमारे पास जो सेकेंड मीटिंग टाइम होगा दैट विल बी गिवन एज, दोनों यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट कर चुके होंगे यानी 4 पाई का एंगल बनेगा। इसमें फेज डिफरेंस को भी हम ऐड करेंगे एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी 5/2 सेकेंड के बराबर। इसी तरीके से अगर हम थर्ड मीटिंग टाइम देखेंगे P एंड R का, तो थर्ड मीटिंग टाइम हमारे पास बनेगा 3 कंप्लीट एंगल दैट इज 3 इंटू 2 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 सेकेंड के बराबर। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तीनों मीटिंग पॉइंट हमने यहाँ पे या टाइम निकाले हैं, तो PQ और QR हमारे पास यहाँ पे एक ही टाइम हमारे पास यहाँ पे कॉमन निकल के आ रहा है दैट इज 3/2 सेकेंड। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जब P और Q 2 राउंड कंप्लीट कर चुके होंगे उसमें वो टोटल 3/2 सेकेंड ले रहे हैं, और जब यहाँ पे P और R हमारे पास अगर हम इनका मीटिंग टाइम देखेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वहां पे भी हमारे पास जो टाइम है वो 3/2 सेकेंड के बराबर आ रहा है। यानी P और Q अगर 3/2 सेकेंड के बाद मिल रहे हैं तो P और R भी 3/2 सेकेंड के बाद मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास P, Q और R तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, सो वी कैन से हियर P, Q and R all three will meet at a time of 3/2 second. So from the given question we can say here the time at which they all meet is 3/2 second. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.